हेलो। आप अंतरराष्ट्रीय धावक, हमारे बहुत ही प्रिय शुभचिंतक बड़े भैया श्री नवल किशोर यादव जी, ये सुंदर पुष्पहार, ये साफा 501 रुपया, मैं इसका आभार शब्दों में व्यक्त करूं, मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं रहा है जिससे मैं आपका आभार व्यक्त करूं। बहुत ही सुंदर गायिका, उदीयमान गायिका, प्रयागराज की धरती से आप प्रियंका माधुरी जी, बहुत कार्यक्रम आपसे हुए, बड़ा सम्मान आप लोगों ने दिया। आज अफसोस इस बात की है, बड़े भैया हमारे ब्रिजेश फौजी, आपने कहा समय का विशेष ध्यान दिया जाए, और दूसरी बात आपने ये कहा कि डायरी कॉपी खोल करके बिरहा न गाया जाए। भाई आप लोगों को क्या, आप लोगों में तो केहू अगर सुरती पीटत बा एक बार ऐसे ऐसे करी तो सोची ताली बजत बा, ताली बजा दी हैं लोग, ताली बजा देंगे लोग, समझेंगे कि डॉक्टर साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूं, पहले भी बता चुका हूं, बिरहा का वैभव पुरुष कहता हूं, वैभव पुरुष कहता हूं, बिरहा का एक हमारे लिए प्रोटोकॉल है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं कॉपी किताब की बात तो अलग की बात है, दूसर कोनो गवैया हो तब तक फूल के कुप्पा हो जाता, हम मौका मिल गया, किताब कॉपी खोल करके नहीं गाऊंगा, पूरी रात गवाइए, जितना इच्छा हो उतना गवाइए, जो इच्छा हो गवाइए, वो अलग विषय है। लेकिन किसी का मित्रों सम्मान बिगाड़ करके मुझे अब अगर सम्मान दोगे तो मेरे लिए वो सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। डॉक्टर साहब क्या चीज है वो हर व्यक्ति नहीं जान सकता है, और ये ताली की आवाज और मुंह की आवाजी में इतना बड़ा नशा होता है, दुनिया के किसी शराब में भी नहीं होता। एक सज्जन एक गांव में आए, मौलवी साहब वो अपनी धाक जमाना चाहे, जैसे निराला जी का बहन चढ़ा जा 4-6 लोग पुदीना पर तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, राजा अब तो डॉक्टर साहब का तो हो, वो अलग बात है, वो क्यों विषयांतर हो रहे हैं, वो क्यों वो चीज नहीं गा रहे हैं। लेकिन ये मत समझिए किसी को कम आंकना, ये हमारी आपकी समझदारी नहीं है। मौलवी साहब आए, मौलवी साहब बोले कि भाई तुम लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता। बोले भाई आप ही बता दो कैसे नमाज पढ़ी जाती है। मौलवी साहब बोले जैसे मैं पढ़ूं वैसे तुम लोग भी करो। बोले ठीक है, लाइन में खड़े हो गए, लंबी लाइन लग गई, मौलवी साहब सबसे आगे खड़े हो गए। अब जो सबसे आगे खड़े हो गए तो जो सबसे पीछे आदमी खड़ा था नमाज पढ़ने के लिए, उसके आगे वाले व्यक्ति के गर्दन पर एक मधुमक्खी बार बार उड़ कर आती बैठ जाती, आती बैठती उड़ जाती, वो बार बार उड़ाए। वो सोचा कि यार अगर कहीं मौलवी साहब नमाज शुरू कर दिए और कहीं ये मधुमक्खी काट लेगी तो ये सारी नमाज बेकार हो जाएगी। तो बेचारा एक बार उड़ाया, 2 बार उड़ाया, 3 बार उड़ाया, जब नहीं उड़ा तो तेरी मक्खी की ऐसी की तैसी। वो लगा वही गर्दन पे साधा, जब 5वीं बार बैठे तो वही गर्दन पे खींच कर मार, तो वो बेचारा सोचा नमाज स्टार्ट हो गई। अब वो आगे वाले को चपरास दिया, वो सोचा कि और नमाज आगे बढ़नी चाहिए। अब नमाज बढ़ते मौलवी साहब का नंबर आ गया। जब मौलवी साहब का नंबर आ गया तो मौलवी साहब के गर्दन पर जैसे ही पीछे वाले ने मारा, मौलवी साहब आंख लाल लाल आग बबूला होकर पीछे पलट कर देखे, बोले बेवकूफ, बदतमीज, इडियट कहीं का, पीछे से मार दे। वो बेचारे पलट कर उसके गाल पर एक तमाचा खींच कर मारे। वो सोचा नमाज अब वापस जा रही है। लीजिए आनंद, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये नमाज बढ़ते वहां तक पहुंची। कहा भाई साहब ये लिए शुरू में हम एक चीज कह दिए कि कोई समय का संतुलन नहीं रख सकता है। समय को बांध कर, समय सीमा में बांध करके
कोई जो है चूंकि भी नाराज हो जाएंगे, हम जान रहे हैं। आप चिंता ना करें, जितने लोग बैठे हैं एक तो जोने के भाई साहब लघु शंका के बारे न उठाई दे, गीत इधर से वो चीज होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर गीत आपको सुनाया। मैंने आपको आध्यात्मिक प्रसंग की ओर ले गया कि भगवान क्या करता है, भगवान किधर देखता है और भगवान कहाँ रहता है। ये आध्यात्मिक एक प्रसंग था। डॉक्टर साहब ने महाभारत से गीत आपको बताई। और डॉक्टर साहब, मैं बहुत बड़ी बात नहीं, बड़े विनम्रता से, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कहता हूं कि बिरहा की वास्तव में ये सही धरती है। ये बिरहा की ये क्षेत्र जो है वो बिरहा की आत्मा कही जाती है। और यहां पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो अद्वितीय कहे जाते थे, ऐसी ऐसी गीतों को गाते थे जो उसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ करता था। और सुनी सुनाई चीज का तो रोजे बरबरा ओका कैसेटों में सुन लेता है। यूट्यूब तो वैसे आप कई गीत का बड़ी प्रशंसा हुई है, आप यूट्यूबों पे का साइट दिए हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई हम वो जो चीज घर बैठे सुन सकते हैं वो चीज यहाँ उससे हट करके हो। चलिए ठीक है, वो चीज हट करके होगी। डॉक्टर साहब ने हमारी, खैर छोड़िए, गीत का कोई वो नहीं है, हम ये नहीं कहते, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका और आजीवन जब तक जान रहेगी सम्मान करूंगा। और अगर डॉक्टर साहब का अपमान हो करके मुझे सम्मान मिला तो निराला अपना सर काट करके आपके कदम में रख देगा। आपका अपमान हो ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपने कहा, कर्ण ने कहा कि ये भेद मेरे पांचों भाइयों को न मालूम हो। अब मैं सीधा गीत की ओर चलता हूं। आप सीधा बिरहा शुरू कर दिया, हम तो सोचे बीमार आदमी है, आप एक आठ ठवर लोग गीत गा दे ब्या, फिर एक ठू बिरहा गाओ, फिर आप बड़ा बिरहा दू ठू गो ब्या, एक ठू जवाब एक ठू। लेकिन चलें, खैर ठीक है, आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं। तो लेकिन कर्ण का ये भेद छुपा नहीं भैया। एक प्रमाण मैं आपको दूंगा गीत के अंदर। कर्ण का यह भेद छुपा नहीं कि कर्ण कुंती का पुत्र था। ये सारे लोग जान गए, केवल कन्हैया ही नहीं जानते थे। कर्ण ने कहा कि इसको बताना मत वरना मेरे पांचों भाई बहुत दुखी होंगे। लेकिन आखिर में इस बात को उस माँ ने ही बताया। और बताया कहां? जिस समय कर्ण रणभूमि में मरणासन्न पड़ा हुआ है, जब कुंती को मालूम होता है कि कर्ण मारा गया, मां कुंती आंखों में भाव से आंसू भर करके उस रणभूमि में पहुंचती है जहां कर्ण की लाश थी। और जब वहां लाश थी तो वहां पर होता क्या है, एक लाइन है गीत के भाव। यही गीत के बाबा की गोरी तोरी मुसकी, ओह अरे मोर राम, अरे यारा बलिया हिलावे, अरे यारा बलिया हिलावे, यारा बलिया हिलावे, गोरी तोरी मुसकी चावनिया हो, आरा बलिया हिलावे। ओह समय का ध्यान रखा, समय का ध्यान रख करके गावे। और 1 बज रहा है हमारे घड़ी में, अब 35 मिनट भैया कहे हैं, अब 35 मिनट में कोनो बिरहा कहू ना गा पाई। बाकी ये है कि आप 35 मिनट में कहबे, हम 33 मिनट में खत्म कर देबे। जवाब सवाल दुनो
लेकिन आपके समझ में आवे कि ना आवे के गारंटी नहीं बा। तो आप लोग जितने मनोयोग से गाई, आप लोग उतने मनोयोग से सुनी है तो शायद कुछ लाभ मिल जाए। नींद की हत्या की है, देखें गौर करेंगे। वो है रण के भितरिया, वो है रण के भितरिया, वो है रण के भितरिया, वो है रण के भीतरी रोवेली कुंती माँ या नवा हो है रण के भितरिया। ओह, जहाँ पड़ल रण में कर्ण बलवानवा, वही के समीप कुंती खड़ली मयानवा। अखिया से बरसे सावनवा हो है रण के भितरिया। भैया हो, कर्ण की लाश जहां पड़ी है, मां कुंती पहुंच कर बैठ कर वहीं पर दहाड़ मार मार के छाती पीट पीट के रोती है। लोग देख रहे हैं, अरे ये तो मेरा दुश्मन है, अरे मां तू इसके पास बैठ करके इसकी लाश के पास बैठ के क्यों रो रही हो। मां कुंती अपने 5 बेटों से, पांडवों से बता रही हैं, कह रही हैं, बोली है कुंती लाल अब तक छुपावा, दुनिया में कोई नहीं भेद ये जावा। कर्ण तोहरा बड़का भी रणवा हो है रण के भितरिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, माँ ये तू क्या कह रही है। हाँ बेटा, अब तक तो ये भेद तुझसे छिपाया। कर्ण तेरा कोई दुश्मन नहीं, तेरा सबसे बड़ा भाई है। हाय हाय हाय, ये भेद आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं, ये राज आप तक मुझसे छुपाए रखा आखिर क्यों। क्रोध में आ जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर और गौर करेंगे, जो ने बिरहा में कोनो रहस्य न मिले फिर बिरहा बिरहा न हो, कोनो गाना हो। मौज मस्ती का बहुत साधन है, मनोरंजन के बहुत साधन है डॉक्टर साहब, लेकिन आत्मरंजन के बहुत कम साधन है। गौर करने की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर केवल कुंती मां को ही नहीं पूरी नारी जाति को श्राप देते हैं। श्राप क्या देते हैं कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में कोई भेद को छुपा नहीं पाएगी। यही लिए लोग कहा था कि मेहरारू से पूरी बात न बताया, दुआरे बैरी का पेड़ न लगाया। पुलिस से कभी दोस्ती जिन किया हुए कभी अपने घर न बुलाया। देखा भाई केहू जने होया तो हिया के जितने लोग हैं बहुत नीक लोग हैं, न तो नाराज हो जाए। बोले धर्मराज नारी तिहले सराप, धर्मराज नारी जातिया। अब ऐसा छुपी न
कोई मन में तोहरी बातिया। कई देही तारा दास तनवा हो है रण के भीतरिया। आज के बाद कोई भी स्त्री नारी जाति कोई गहन भेद को अपने मन में नहीं छिपा पाएगी। ये इनकर दोष नवा भैया ये श्राप का दोष है, धर्मराज का श्राप है। गुरु भोला गुरु दया राम हितकारी। हरि राम नन को बाबा दीन कयारी। लहरी का लहरेता रणमा हो है रण के भीतर। हाय हो भैया हो, गौर करेंगे हमारा गाना 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। आधा घंटा का एक बिरहा कि और कम समय है, कितना समय दीगा? चल एक छोट से बिरहा है, ध्यान से सुने आप लोग, प्रबुद्ध श्रोता जन हैं। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आज बड़े दिन के बाद मिले हैं तो कुछ गूढ़ चीजें हों, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा इस बच्चे को।